जय गुरु जी। संगत जी, बिन भागा सत्संग न लभे, बिन संगत मैल भरीजे दियो। बड़े भागा वाले आप सब हो, जिन जिन के नसीब में ये सत्संग सुनना, सत्संग में जाना, सत्संग में बोलना नसीब होता है। गुरु जी का ही कहना होता था, बिना चंगे भागा तो तुसी मेरे कोल नहीं आ सकते। ਤੁਹਾਡੇ बहुत ही ज्यादा वधिया कर्म, चंगे कर्म किए होंगे तो तुसी मैनू टच कर सकते। आज एक सवाल है कि चलो शारीरिक तौर पर पहला गुरु जी के पास हम जाते थे, गुरु जी को देखते थे। आज वो देखना इन आंखों से नहीं है। इच्छा है सबकी, लेकिन आज क्या करें। हमेशा गुरु रूप साध संगत जी ऐसे बोला जाता है जब गुरु जी के आगे संबोधन करते हैं, गुरु रूप साध संगत जी। अब संगत जो है, इनमें से गुरु जी दिखते हैं। ये ऐसा इसलिए है, गुरु जी का और संगत का जो एक तालमेल है, ये तालमेल जो है, ना तो गुरु जी संगत बिना रह सकते हैं, ना संगत गुरु जी बिना रह सकती है। ये एक ऐसा रिश्ता बना हुआ है संगत के लिए और गुरु जी के लिए, ये अलग नहीं होता। एक एक आदमी देखो घर से निकलता है, जब गुरु जी के पास जाते हैं संगत सारी, तो एक एक दो दो तीन तीन ऐसे करके निकलते हैं घर से। वहां जाके सारे इकट्ठे हो जाते हैं गुरु जी के पास। गए गुरु जी के पास, सारे इकट्ठे हो गए, तो वहां एक पूर्णता होगी, गुरु जी की पूर्णता वहां पे होगी। जब संगत कहीं इकट्ठी हो जाती है, जैसे आज का जमाना है, आज का समय ऐसा है कि टेक्नोलॉजी, आज संगत सारी जूम के थ्रू इकट्ठी हो गई है, लेकिन सारी संगत का फोकस है गुरु जी की तरफ। तो फिर गुरु जी आप सब में शामिल हो चुके हैं पूर्णता करने के लिए, क्योंकि गुरु जी संगत बिना नहीं रहते, संगत गुरु जी बिना नहीं रहती। तो गुरु जी संगत में शामिल हो गए, चाहे जूम के थ्रू हैं, लेकिन फोकस सबका, ध्यान सबका गुरु जी की तरफ है। सत्संग सत्संग में शामिल हैं, चाहे घर घर बैठे शामिल हैं, चाहे चल के जाके एक जगह पे शामिल हो जाए, बात एक ही है। क्योंकि अंतर ध्यान जो है वो सत्संग में गुरु जी की तरफ इंसान का होता है। चाहे वहां बैठ के एक जगह जाके बैठ के हो जाए, चाहे घर घर बैठ के हो जाए, एक ही बात है। गुरु जी कहते सी कि तुसी इत्थे आके भी, सारे इकट्ठे हो गए ना गुरु जी के पास, तो कहते इत्थे आके भी जे तुसी मेरे नाल ध्यान नहीं किया तो कहते तुसी इत्थों गैर हाजिर हो। इस बात को अगर गंभीर से अच्छी तरह से समझ लें कि बैठे गुरु जी के पास ध्यान कहीं और हो तो वहां शामिल नहीं है, तो घर घर बैठे अगर ध्यान गुरु जी की तरफ है तो फिर गुरु जी के पास शामिल हो गए। इसलिए संगत में आज गुरु जी दिखते हैं। गुरु जी बोलते थे कि याद करना ही भक्ति, बाकी जितने मर्जी तरीके बना लो, इस्तेमाल कर लो, सारी टकोसलेबाजी। ये बड़े बोलते थे टकोसलेबाजी। गुरु जी कहते सी कई तरीके बनाए लोगों ने, उन्होंने तरीकों के विच बंदा उलझ के रह जाता, मतलब उन तरीकों में आदमी उलझ के रह जाता है जो इंसान ने तरीके बनाए। परमात्मा की तरफ से जो उन्होंने हर गुरुओं के थ्रू जो बोला है, वो यही बात बोली है, याद करो। याद करना भक्ति। जिन्होंने परमात्मा पाया है, जिन्होंने गुरु पाया है, उनके इतिहास आप देख लो, याद करना। बैठे हैं समाधि लगा के, याद करना। वो याद कर रहे हैं बैठे, और कुछ नहीं कर रहे, कोई तरीका नहीं, कोई ऐसी काम नहीं, सिर्फ एक ही काम है, याद करना। समाधि लगी है, स्टिल बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, अंदर से याद कर रहे हैं। याद करते करते, याद करते करते गुरु तक पहुंच गए। जितने भगत हुए हैं उन्होंने भक्ति करी, एक चीज साथ में जरूर करी है, गुणगान करना। इतनी बड़ी शक्ति आई, गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने कई बार ये बात कही, खुद अपने लिए कही, उन्होंने अपने लिए मांगी। तुद बिन दूजा अवर न कोई, गुण गावा नित तेरे।
तुद बिन दूजा अवर ना जाना, गुण गावा नित तेरे। मैं तो तेरे गुण गाता रहूं, मैं कहीं और तरफ ना जाऊं। हम दुनिया में पैदा हुए हैं, दुनिया से जुड़ गए हैं, दुनिया के बिना हम रहना मुश्किल समझते हैं। गुरु जी इसके बारे में कहना हमारे लिए जो बात है, हम लोगों के लिए, गृहस्थी लोगों के लिए, गुरु जी ने यह कहना, तुसी गृहस्थी लोग हो, ऑलरेडी आपकी एक भक्ति चल रही है, आपने शादी की, दो हुए, लेकिन जो अंतर आत्मा से दो जने एक बन गए, अंदर से जुड़ गए आपस में, वो क्या है? पूर्णता होगी। आजकल इंसान अंदर से नहीं जुड़ता, एक फॉर्मेलिटी है, घर वालों ने जोड़ दिया, अपनी इच्छा हुई, शादी कर ली, लेकिन अंदर से आज का जुड़ना बड़ा कम दिख रहा है। जल्दी डाइवोर्स पे आ जाते हैं, जल्दी झगड़े पे आ जाते हैं, जल्दी नाराजगी में आ जाते हैं, ऐसी बातों में बड़ा जल्दी आ जाते हैं। जो दो आत्मा जब इकट्ठी होती हैं, जब आपस में जुड़ती हैं, तो ये चीजें पैदा नहीं होती। बड़ी मोटी निशानी है जिनमें ये चीजें पैदा हुई, समझ लेना इनका आत्मा का जोड़ नहीं है, खाली शरीरिक जोड़ है। तो गुरु जी कहते तुसी ऑलरेडी बड़ी भक्ति करते हो, दो आत्मावां इकट्ठियां हो गई, फिर बच्चे पैदा हुए आपके थ्रू, दो शरीरों के थ्रू बच्चा पैदा हुआ, सृष्टि यहां से चलनी शुरू हो गई। आएंगे नए जीव, पुराने जाएंगे, ये सर्कल है, साइकिल है एक। नए जीव आएंगे, पुराने जाएंगे। अब नए जीव हम लोगों के शरीरों के थ्रू आते हैं, भेजते वही हैं, ये गुरु जी का काम है। किस आत्मा को किस जगह भेजना है, ये उनका काम। जिस दिन हमारे अंदर से कोई वैर विरोध निकल जाएगा, अंदर अपना साफ हो जाएगा, सब एक जैसे नजर आएंगे। और खास करके एक दिन, जिस दिन ये बात समझ आई कि एक में अनेक हैं, अनेक में एक हैं, वो एक हैं गुरु जी, उनमें ही हम सब जाते हैं ध्यान के थ्रू। उन्हीं से हम शरीर तौर पर भी आए हैं, आत्मिक तौर पर भी आए, उन्हीं से आए, उन्हीं से हमारी मेन जो आत्मा जो है, ये रिश्ता गुरु जी से आत्मिक तौर का है। ये गुरु जी पहले भी कहते थे, कहते सी अंदरों जुड़ो, मेरा रिश्ता अंदर नाल है, बाहर नाल नहीं, बाहर का मतलब शरीर, अंदरों जुड़ो। तो ये आत्मा तो उन्हीं से आई, एक में अनेक, अनेक आत्माएं दे दी अपने से, अपने थ्रू, अपने हिस्से से। जितनी आत्माएं, जितने शरीर उतनी आत्माएं। माटी का पुतरा कैसे नचत है, वेखे देखे सुने बोले पर भौरे नचत है। ये मिट्टी का पुतरा है जो शरीर है, इसमें आत्मा जिस दिन डाली, प्रेगनेंसी हुई, शरीर बना, उसमें आत्मा डाली, तो शरीर हिलना शुरू हो गया, चलना शुरू हो गया। पैदा होने के बाद चलता है, सुनता है, देखता है, सब कुछ करता है, सारे काम धंधे करता है। कौन, किसके थ्रू हो रहा है? आत्मा के थ्रू, वो करती है। आत्मा अंदर है शरीर में, तो शरीर जिंदा बोलते हैं, आत्मा निकल जाती, मरा हुआ बोलते हैं, कहते ले जाओ इसको फटाफट। जिस शरीर को संवारते हो ना, उसका कोई फायदा नहीं मिला। आत्मा को संवारा ही नहीं, जिसका मिलन गुरु जी से होना है। जिस दिन आत्मा निकलनी है शरीर से, लेखा जोखा सब गुरु जी के पास जिस दिन जाना है, क्या जवाब लेके जाओगे, क्या साथ में लेके जाओगे? सब कुछ तो यहीं रह गया। जिस पे जोर लगाया, शरीर तक जोर लगाया, तो सब यहीं रह गया, वो तो साथ गया ही नहीं। गया क्या गया? ये पल जो अभी आप जिस पल में बैठे हो, सत्संग में बैठे हो, ध्यान गुरु जी की तरफ है, ये ध्यान, ये याद, ये जाएगी साथ में। कितनी जोड़ी है, कितनी जुड़ी है, वो साथ में जाएगी। उसके हिसाब से आगे फिर लेखा जोखा होना है। एक वर्ड हर सत्संग में मैं जब भी बोलता हूं, मैं जरूर कहता हूं, गुरु जी कहते सी तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करांगा। ये इसलिए काम करांगा बोलना, तो हर आदमी अपने काम के लिए आता है। दर्शनों के लिए गुरु जी के पास मैंने कोई एक आध देखा है अपनी लाइफ में, क्योंकि गुरु जी के साथ रहना, 24 घंटे रहना, कौन आया कौन गया ज्यादातर पता चलता था। किस ख्याल से दुनिया आती है, जिस हिस्से का पाठ बन जाओ ना, तो ज्ञान शुरू हो जाता है, ज्ञान आ जाता है। दर्शनों के लिए एक आध आए, लेकिन सारी दुनिया काम के लिए। इसलिए गुरु जी कहना
तुसी मैनू याद करो तो मैं तुहाडे काम करांगा। याद के बारे में भी गुरु महाराज ने कहा है, उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितावे। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते कमाइयां करते दुनिया में आना जाना करते सफर करते, ये सब करके पार्टी में जाओ, पिक्चर देखने जाओ, घूमने जाओ, बाहर जाओ, कहीं भी जो मर्जी करो, लेकिन एक याद तो हम साथ में रख सकते हैं गुरु से। उसके लिए रुकने की जरूरत नहीं होती। रुक कर बैठ कर याद करना, ये अपनी एक महत्ता है, ये बड़ा जरूरी है। कुछ छोड़कर कुछ पाना, ये भी तरीका है। 24 घंटे तो हम भी ना चलते, 24 घंटे कोई काम नहीं करते। 8 घंटे करते हैं, 6 घंटे करते हैं, 4 घंटे करते हैं, 12 घंटे करते हैं, इतना भी चल रहे हैं। चलते हुए भी याद रखना है गुरु जी, याद करना है। वो याद करना काम काज चलते फिरने में यही है कि याद रखना गुरु जी को, ध्यान में गुरु जी रहे। जैसे बच्चों की याद आती है ना, दूर बैठे माँ बाप की याद आती है, बहन भाई की याद आती है, दोस्त मित्र की याद आती है, ऐसे गुरु जी की याद रखना। उसके बाद घर पर हो, अपने रूम में हो, चाहे घर के रूम में हो, चाहे बाहर किसी होटल में भी रुकना पड़ा है वहां रखो, लेकिन कामकाज से छुट्टी होकर तो आ गए ना अपने रेस्ट वाले आराम में वाले टाइम में, उसमें अगर कुछ टाइम समय गुरु जी की तरफ लगा लो, 5 मिनट लगाओ, 10 मिनट लगाओ, आधा घंटा लगाओ, 2 घंटे लगाओ, ये आपकी इच्छा पे है। पर ये एकदम से 2 घंटे नहीं लगते। शुरुआत जो होती है ना 2-4 मिनट से होती है, 5 मिनट से होती है। शुरुआत करोगे तो आगे चल के 2 घंटे तक भी आप ले जाओ। नींद का बहुत ख्याल रखते हैं, रखना भी चाहिए, क्योंकि वही पल है नींद के जिसमें अगले दिन के लिए एनर्जी मिलती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इंसान की नींद 4.5 घंटे, 4.5 घंटे आप बेफिक्र होकर सो गए तो आपकी नींद पूरी हो जाएगी, फुल एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। बाकी जो सोते रहना है, धूप निकल आती है, क्या है आज छुट्टी का दिन है, उठना ही नहीं। छुट्टी का दिन है तो गुरु जी को ज्यादा याद कर लो, क्योंकि आज सारा दिन का समय आपके पास, सोकर तो गवाया ही है। जो जागत है सो पावत है, इसका मतलब है जो जागते हैं, जागते किस समय कहते हैं, जब गुरु जी को बैठ के याद करते हैं, जब गुरु जी को याद रखते हैं, उसको बोलते हैं कि जागना। अदरवाइज आंखें खुली हुई भी हम सोए पड़े हैं। सोए को फिक्र होता है, कुछ याद होता है, कुछ नहीं। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। ये सोने के बराबर ही है अगर याद नहीं किया गुरु को। नींद में ज्यादा नींद ले लोगे तो फिर खोवत है। जो याद करने का समय था आज का दिन का, वो तो किया ही नहीं, वो हाथ से निकल गया। समय बैठ के, इसकी अपनी महत्ता है, तो समय बैठ के भी थोड़ा सा लगाया करो। सवेरे उठते ही आप एकदम से बैठ जाओ। अगर ज्यादा आपको परेशानी है, नहाना है, क्या करना है, तो आप शुरुआती तौर पर आप उठ के बैठ जाया करो। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट बैठ के गुरु जी को याद करो। आप जब सोते हो ना, तकिए पे सिर रखने से पहले आप गुरु जी को याद करो। जितना समय, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कर लो याद। उसके बाद सो जाओ। याद करते करते आप अगर सो जाया करोगे ना, तो आप ही कहोगे कि मैं तो सारी रात गुरु जी को याद ही करता रहा। जब सुबह आंख खुलेगी ना, तो गुरु जी की याद में आंख खुलेगी, तो सारी रात आप गुरु जी को याद करते रहे। देखो ये भी कितनी बड़ी टेक्निक बन गई। सोने के समय पे गुरु जी को याद करते 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 सो जाओ। नींद में भी सारी रात आप गुरु जी को याद करते रहो, वो याद आपके अंदर से चल रही। शरीर सोता है, आत्मा नहीं सोती। इसलिए याद गुरु जी को रखो, याद करो। बस यही भक्ति है। एक भक्ति जो सृष्टि चल रही है हमारे शरीर के थ्रू, वो भी एक भक्ति, वो तो चल रही है, लेकिन इनके फायदे क्या है? याद करना, गुरु बनाने, उनकी शिक्षा पे चलना, जो क्या कहते हैं कैसे जिंदगी चलानी, उस पे चलना, ये जन्म सवारते। जन्म सवारे जाएंगे मतलब ऐसे कर्म नहीं होंगे
जिनकी हमको सजाएं मिलती। इस जन्म में कुछ ना कुछ हो जाता है, वो सजा है। दुख आ गया, शारीरिक आ गया, मानसिक तौर पे आ गया, सामाजिक तौर पे आ गया, कारोबार तौर पे आ गया, जॉब के तौर पे आ गया, किसी भी तरीके से कोई दुख आ जाता है, कर्मों का खेल है। पिछले जन्म में ऐसे कुछ कर्म किए जिनका फल अगले जन्म में मिलता है, ये उनकी बनाई सृष्टि। इस पे किंतु परंतु कोई नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं। जो असूल बनाया है, जो कानून बनाए हैं, मुल्कों के कानून बनते हैं, कोई करता है किंतु परंतु। जो करता है मूर्ख लगता है। बनाया है कानून, बना है कानून, उसके हिसाब से चलना है, उसके हिसाब से चलो। गुरु जी के कानून बनाए हैं, उनके हिसाब से चलो, जो उन्होंने कहा उसके हिसाब से चलो। हमारे में इतनी अकल समझ नहीं है, ये ठीक है कि नहीं ठीक, इतनी समझ अकल समझ नहीं है। होती तो कहीं के कहीं पार गए होते, फिर हर बार फंसते नहीं। इसलिए कर्मों का खेल जो है, यही सारा जन्मों के सिस्टम को चला रहा है। तो इससे बचने के लिए जब गुरु जी को हम याद करते हैं, याद रखते हैं, तो फिर क्या होता है, गुरु जी का हमारे से एक जुड़ाव बन गया। तो कोई भी अनजाने में या जानबूझकर या किसी लालच में या किसी क्रोध में कोई भी ऐसा बुरा कर्म होने जा रहा है, तो गुरु जी उसको होने नहीं देंगे, वो कर्म करने नहीं देंगे। वो किसी भी तरीके से, उनके पास अनेक तरीके हैं, वो किसी भी तरीके से हमको रोक देंगे। क्यों? अब गुरु जी का हमसे जुड़ाव है, मित्रता हो, नाता हो, कुछ तो ख्याल आ जाता है हम लोगों में भी। कुछ करने जा रहे हैं तो भाई ऐसा ना करना, ऐसा हो जाना है, ये गलत हो जाएगा, कह देते हैं। तो गुरु जी से जब नाता बन गया तो फिर गुरु जी क्या चुप रहेंगे? नहीं, वो तो वैसे दाता है। वो तो चाहे हम कहें गुरु जी को या ना कहें, वो हमको सब कुछ प्रोवाइड करके देते। गुरु जी से बोले या मांगे या ना मांगे, उनके दर पे आ गए हैं तो कृपा जरूर करके देंगे, भेजेंगे, खाली नहीं भेजेंगे। कभी गुरु जी ने खाली नहीं भेजा। आपकी मन की जो बात है, जो आपकी इच्छा लेके आए हो, जो मांग लेके आए हो, वो चाहे अगले हफ्ते पूरी करें, चाहे महीने बाद पूरी करें, लेकिन जितनी बार आते हो कुछ और ही कृपा जरूर देके भेजते, करके भेजते। सो याद करने से, याद रखने से हमको बुरे कर्मों से गुरु जी बचाते हैं, जिनसे हमें आगे दुख मिलते हैं, वो बचा लेते हैं। तो जब हो गया ना जन्म सफल, अच्छे कर्म हो गए, बुरा करने ना दिया तो जन्म सफल हो गया। ये फायदे हैं, तभी ये सिस्टम बनाया है गुरु जी ने। याद करो, मेन याद करो, सब कुछ उसमें अंदर से याद करो, सारा कुछ उसी में। मेरा तीसरे नंबर का जो लड़का है, किसी ने जिससे एक रिश्ते की बात हुई, उन्होंने टेवा लगवाया। उन्होंने कहा बाकी तो सारी बातें आप भी ठीक हैं, एक बात हमसे छुपाई है। क्या छुपाई? रह गई होगी बात, हुई, बताओ क्या बात है। कहने लगे जी कि आपका लड़का तो बहुत हाई डिग्री का मंगलिक है। मैं कहा जी मेरे को खुद को पता नहीं, मैं क्या छुपाऊंगा। हम टेवे नहीं लगवाते, गुरु जी हमें मना करते, कभी टेवे नहीं लगवाते। अब टेवे की बात, साथ साथ में गुरु जी की बातें मैं कहता रहता हूँ। टेवे के बारे में गुरु जी ने पता क्या कहना, अगर टेवा ठीक होता तो जो लोग डाइवोर्स के लिए कोर्ट कचहरियों में खड़े हैं, तो क्या जिस दिन टेवा लगवाया था, टेवे ने बताया नहीं कि तेरा इस समय पे डाइवोर्स हो जाना। देखो कितनी बड़ी बात गुरु जी ने ढूंढ के बताई। टेवा लगवाते हैं, सारे लगवाते हैं, बहुत दुनिया लगवाते हैं, इतने गुण हैं, ये है, अच्छा है, कर लो, फलाना ढमकाना सब चलता है। लेकिन वही लगा हुआ टेवा, बताया हुआ सारी बात, वो डाइवोर्स में जिसको लेके चली गई, इतनी बड़ा हादसा उसके साथ जिंदगी में होने जा रहा है, वो टेवे ने नहीं बताया। इसलिए गुरु जी कहते टेवे ना लगवाया, कर्म काम करते हैं, कर्म काम करते हैं, कर्म ही सारी चीज है। जो कर्मों में किया है, जो कर्मों से हुआ है, वही आगे आना है, उसमें चाहे कुछ भी आ जाए। आना है, आना है, कौन रोकेगा उसको? कोई रोक नहीं सकता उसको। सिर्फ गुरु जी को रोकते हुए देखा है। जुड़ाव होगा तो या तो कर्मों का मौज आ गई तो कर्मों का भुगतान कराएंगे, पता भी नहीं चलेगा, या रोक देंगे जी उनकी मौज पे। हम इस पर भी कुछ नहीं कह सकते, कोई किंतु परंतु नहीं कर सकते।
खेल तो हमारा अपना किया हुआ, नाम डालते हैं दूसरों के ऊपर। 4 दिन गुरु जी के पास चले गए, ध्यान कहीं और होता है, खाली शरीर के तौर पे चले गए तो ताना मार दिया, लो जी देखो ये काम हो गया, गुरु जी ने रोका ही, गुरु जी ने कुछ किया ही नहीं, ताना मार दिया। थोड़े समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हाई डिग्री का मंगलिक, हमें कहा जी हम तो टीवा नहीं लगवाते, मेरे को इस बारे में पता नहीं। और दूसरा ये मंगलिक क्या होता है, गुरु जी कहते ये चीज़ों के पीछे ना जाओ। मैं कहा हमें भी पता नहीं ये क्या होता है, हम इन चीजों को मानते नहीं। उसने कह दिया चलो फिर भी मैं आपको एज ए ब्रदर एक बात कहता हूँ, 29 साल की उम्र से पहले पहले इसकी शादी कर देना तो हो जाएगी, नहीं तो 49 ईयर के बाद जाके शादी का संयोग बनेगा। मैंने कहा जी ये संजोग जितने हैं ना, संजोग विजोग दोए कार चलावे लेखे आवे भाग भाग कहते जो कीता तुसी, क्या ना समझना। संजोग विजोग दोए कार चलावे, कार कहते कारोबार जो सिस्टम चलता है, कार चलावे लेखे आवे भाग, जो कीता हो लेखे जो लिखे गए वो काम करने। मैं कह इसमें टेंशन कोई नहीं, चिंता कोई नहीं, सब गुरु जी देते, बदलना होगा गुरु जी बदल देंगे, ऐसे चलाना होगा। तो कहते सी कई बार वो कहते ज्यादातर मेरे ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ हैं ना, मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ कर्म भोग करा, कहते मैं उन्होंने अपने कर्म भोग करा। ये भी ऐसा हमारे साथ हुआ है तो बात खत्म हो गई। 27वां साल शायद था, 28 हो गए, 29वां लग गया। आंटी मेरी घबराना शुरू हो गई, कहती अगर 29 निकल गए, अगर सचमुच ऐसा हुआ तो बड़ी मुश्किल हो। मैं कहता तेरे को गुरु जी पे भरोसा नहीं, कहती है तो मैं कहता ध्यान तो कहीं और चला गया, ध्यान तो उसकी बात पे एक ऑर्डिनरी बंदे के ऊपर चला गया, गुरु जी की तरफ ध्यान, मस्त हो गए। 29वां साल भी चला, 30वां साल भी निकल गया, कोई बातचीत ना चली, रिश्ते की बात ही ना चली। मन में आया मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो न्यूज़पेपर में एडिटर हैं पंजाब केसरी में। मैंने उनको फोन किया, मैं कहा यार मैट्रिमोनियल में लड़के की शादी के बारे में, रिश्ते के बारे में देना है। कहते हाँ बोलो डिटेल दो, अभी डाल देता हूँ। डिटेल दे दी उन्होंने, उसी दिन डाल दिए। उन्होंने जगबाणी अखबार जो पंजाबी की है उसमें डाल, फोन आने शुरू हो गए, इतना फोन आना शुरू हो गया, मैंने फटाफट कॉपी पे लिखने शुरू कर दिए किस किस नंबर से फोन आ, ताकि दोबारा बात करूं तो किस किस से बात करूं, कौन कौन से शहर से आ रहा है। 44 तो मेरे पास नोट हो गए, इतना फोन आया। छटाई होते 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 आखिर में 4 रह गए। गुरु जी के आगे अरदास की, समझ ना आए विचारों के किस तरफ जाना है। गुरु जी के आगे बेनती लगाई, गुरु जी पहले आप ही फैसला सीधा ही करते थे तो हमें जल्दी समझ आ जाता था। आप कहते थे यहाँ करना है, समझ आ गई बात, यहाँ नहीं करना है, समझ आ गई बात। तो गुरु जी अब आपने जिस तरीके से भी समझाना है गुरु जी कृपा करनी हमें समझ आ जाए। तो अंदर में जवाब एक दिन आता है अपने आप, जिस रिश्ते पे ज्यादा जोर पै जाए उथे हाँ कर दें, ये है एहसास दर्शन। जिस रिश्ते पे ज्यादा जोर पै जाए उथे हाँ कर दें। सतगुरु अमृतसर के रिश्ते पे ज्यादा जोर पड़ गया, उन्होंने अमृतसर वालों का जोर ज्यादा हो गया। दिन फिक्स कर लिया, हम अमृतसर चले गए। उन्होंने बोला दरबार साहब आ जाओ, हम वहीं आ जाते हैं। चले गए। अब इतनी बड़ी जगह है, जो एक जगह बोली कि सीढ़ियां नीचे उतरते ही अंदर एंटर करोगे तो सीढ़ियां उतरते लेफ्ट बरांडा जो है वहां हम कहीं जगह जहां मिलेगी वहां बैठे। चलो इतना सुना, उसी ख्याल से हम चले गए। नीचे उतरे, लेफ्ट को बरांडे में चलना शुरू किया। बरांडे खचाखच भरे हुए, संगत दुनिया बैठी हुई। अब क्या जाने कौन है कौन नहीं। मैंने सोचा कि मैं फोन करता हूं कहां पे बैठे हूं। साथ साथ चलते गए, लेकिन फोन जेब से निकालते निकालते एक लेडी की नजर से नजर मिली। नजर ने ही सब कुछ बता दिया। नजर ऐसी ही होती है, नजर से ही पता चलता है ना। आप सबको भी, अभी आपको भी सब कुछ, हर जीव को पता चलता है, चाहे को जंगली जानवर हो चाहे इंसान हो। नजर से ही सब एक दूसरे को नोट करते हैं, किस इरादे से है, किस ख्याल से है।
प्यार से है, गुस्से से है, नजर से पता चल, नजर मिली तो अंदर ये समझ आई कि कहीं ये तो नहीं। उनको भी समझ आ गई, मेरे को भी समझ आ गई। तो मैं उनको एक स्माइल दी और पास में बोला, आप हो हमारी जैसे जलंधर से आए हैं बात? कहते हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बैठ गए वहां। मैंने बोला जी ये लड़का है। उनको लड़का देखते ही पसंद आ गया। उन्होंने इशारा किया, लड़की थोड़ी सी हटके बैठी थी, इशारा किया, लड़की आ गई। अपना ये पसंद का ख्याल खत्म कर चुके हैं हम। दुनिया पसंद और नापसंद में टिकी हुई है, इसी से चलती है, पसंद और नापसंद। उनका खेल क्या है वो दूर कर दिया, अपनी पसंद और नापसंद को आगे ले आए। गुरु जी एक शब्द बहुत सुनाया करते थे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया। ध्यान देना, एक नूर थे, एक नूर कौन? गुरु जी। सब जग उपजया, उपज कर दी, बना दिया अपने से। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, कौन चंगा है कौन बुरा है किसको कहेंगे? बनाए उसी के, जिसकी बनाई चीज है उसको तो वो सभी जितनी बनाई हो उनको तो सभी प्यारी लगती है, उन्हीं की बनाई। और एक सच जानना, उन्होंने ठीक बनाई। हमको दिखने में, हमको पसंद और नापसंद से ऐसा दिखता है, इस बंदे की शक्ल ठीक है, बड़ी अट्रैक्टिव है, इसकी नहीं है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। क्या जितने लड़के लड़कियां हमने रिफ्यूज किए हैं, क्या वो कुंवारे रह गए और आए हैं? उनको वो पसंद आ गए। देखा हो गया पसंद नापसंद का, हमारी नापसंद किसी की पसंद और किसी की वो नापसंद हमारी पसंद। ये पसंद नापसंद का खेल है, गुरु जी का खेल तो समझे ही नहीं। इस ख्याल से शुरू से जब से गुरु जी के पास आया हूं, शब्द सुनाते हैं समझने के लिए, सुनते हैं हम लोग, समझते नहीं। गुरु जी क्या बोलते हैं सुनते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं। उस पर चलना ही गुरु जी से जुड़ाओ, पक्की बात है। उस ख्याल से ठीक है। गुरु जी ने हुक्म किया था कि जिसका ज्यादा जोर पड़ जाए वहां हाँ कर देना। हमने लड़की को क्या देखना, मेरी तो आंख नीची होगी। मैंने बोला जी हमें लड़की पसंद। दिन तय हो गए। 31वें साल में जाके गुरु जी ने शादी कर, 2 साल एक्स्ट्रा उन्होंने ज्यादा निकाल दिए उस समय से, ये सत्संग बनाने के लिए। लीलाएं गुरु जी महाराज बनाते, गुरु जी लीलाएं खुद बनाते ताकि आप सुनो और समझो। ये लीला बना दी, 2 साल और निकाल दिए, करने तो 29 साल से पहले कर देते, लेकिन 2 साल बाद ये दिखाने के लिए। टेवा कहता कि नहीं होगी शादी, लेकिन मैं करता हूं। तू करता करना मैं नहीं, तेरा किया सब होता है, मैं नहीं करता, मेरे से नहीं होना। याद रखना इस बात। जो चल रहा है, जो हो रहा है ना, उनकी कृपा से हो रहा है, कर्मों के हिसाब से हो रहा है, उनकी कृपा से हो रहा है। शादी करा इनकी इच्छा। अब मेन सत्संग जो है अब शुरू होगा, जिस पे टॉपिक चला है, सोल कहां से आती है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, नूर है वो सोल है, कुदरत के सब बंदे, सब होते बंदे, एक नूर थे सब जग उपजा। उसी के आत्मा से, उन्हीं से सारी दुनिया बना दी उन्होंने। कौन भले को मंदे, लिख के रख लो सारी बातें। उनकी इच्छा कि उम्र के हिसाब से बच्चा हमारे जल्दी पैदा हो जाए, लेकिन 2 साल निकल गए, 1.5 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, कंसीव ना करी। डॉक्टर के पास जाने की इच्छा जाहिर की, बोला भी था गुरु जी की अरदास करो, जिस दिन मौज आनी है उस दिन कृपा होगी। चलो दुनियावी जोर भी पड़ जाता है, चलो भाई दिमाग को खाली करो, जाओ चले जाओ डॉक्टर के पास। चले गए, कहते सब कुछ ठीक है, समय कभी भी आएगा, टेंशन मत करना। एक डॉक्टर जलंधर की सबसे टॉप की गायनी की डॉक्टर हैं, लेकिन घर के कलेश ने उनको संत बना दिया। संत 2 तरह से बनता है, या तो चोट खा के इंसान संत बनता है, या फिर उनकी कृपा हो जाए तो संत बनता है। उनकी कृपा मतलब कि कृपा हो जाए, उनसे प्यार हो जाए तो संत बनता है, या चोट खा जाए इंसान तो बनता है। किसी ने बताया, उसका दोस्त था लड़के का, कि मेरे प्रॉब्लम आई थी, मैं तो उनके पास गया था, 6 सॉल्व हो गए। कहते हम वहां जाएंगे, मैं कहते चले जाओ, मैं भी साथ चला, चल मैं चलता हूँ।
एक छोटा समुद्र, शहर के बाहर के हिस्से में छोटा समुद्र बना के वहां पे वो अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं बैठे बस। उन्होंने बोला कि किसने बताया, ऐसे ऐसे कहीं से पता चला, क्योंकि वो संत बन गई, छोड़ दिया झंझट सारा, डॉक्टरी वॉक्टरी हर बात सारा, कोई ना मेरे पास आए, लेकिन हम चले गए। तभी पूछा कि किसने बताया, फाइल दिखाई, उसने 3 टेस्ट लिख दिए जिसमें एक थायराइड का टेस्ट। जब रिपोर्ट आई तो T3 बढ़ा हुआ, पता चला कि T3 से कंसीव नहीं करती लेडी, और अगर कर जाए तो बच्चा अबनॉर्मल पैदा होने के चांसेस ज्यादा है। कहने लगे कि अब आप बच्चा पैदा नहीं करोगे। दिल्ली सिलेक्ट सिटी वॉक आप जानते हो, उनकी ओनर आंटी शर्मा आंटी, हमारा बड़ा प्यार है उनसे, वो सबसे प्यार करती हैं, उनका सबका प्यार है उनसे, वो बहुत प्यारे अंकल आंटी हैं। अंकल तो गुरु जी के पास, आंटी हैं बहुत प्यार वाले हैं, वो कोई छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं देखते। मेल हुआ तो ऐसे ही सत्संग में मैंने उनसे पूछा, मैं कहा ये T3 का क्या चक्कर है? मेरे को ऐसे ही बताया, कहते किसको प्रॉब्लम है? मैं कहा हमारी बहू को है, मंगवाओ। मैं कहती दूर से मंगवाए? कहती हाँ मंगवाओ। वो पीछे पड़ गई, मेरे को फोन आया, कहते कब मंगवा रहे? मैं कहा अच्छा मंगवाता हूँ। मैं कहा आ जाओ, आ गए। वो कहने लगे कि हमारा भी मन था कि बड़े मंदिर का, गुरु जी के मंदिर के दर्शन करने हैं, तो हमारा भी मन था आने का, जो आते हैं। वो एक स्पेशलिस्ट के पास ले गए, उसने सारा चेक किया, देखा किया, तो उसने बोला कि बच्चा पैदा नहीं करोगे अभी, कब तक? कि जब तक हम आपको बताएंगे नहीं, मतलब कि अगर ये कंट्रोल आ गया थायराइड तो 1.5 साल बिना दवाई के वेट करेंगे, तब आपको बोले। अब कब कंट्रोल आए, कब समय निकले, सब कुछ समझ आता है। थायराइड जल्दी कंट्रोल आता नहीं, थोड़ा सामान बेचैन हुआ। तो एक ही बात है, जिस आगे जोर ना चले तिस आगे कीजिए अरदास। थायराइड के आगे जोर नहीं चलेगा तो हमारा, तो फिर तो गुरु जी के पास अरदास ही करनी है। ये फार्मूला, जिस आगे जोर ना चले तो तिस गुरु जी तिस आगे कीजिए अरदास। मैंने गुरु जी के आगे बेनती, गुरु जी पूरी जिंदगी देखा है आपको कृपा करते हुए, आज रुकावट है बच्चे की, आप ये दिए बच्चे हैं ये, सो गुरु जी कृपा करो। गुरु जी को सब इच्छा पता है, बोलो या ना बोलो, ज्यादा लंबा लंबा बोलने की जरूरत नहीं होती, मैं नहीं बोलता, मैंने इतनी बात बोली। गुरु जी रुकावट है बच्चे की, आप कृपा करो, आप ही के बच्चे हैं। मैं दिल्ली से जलंधर आया तो खबर पता चली ये कंसीव कर गई। खुशी की बजाय एक थोड़ा सा झटका सा लगा कि जो काम अभी नहीं करना था वो हो गया है। फिर गुरु जी के सामने खड़ा हो गया आगे, गुरु जी अगर तो आपका दिया बच्चा है तो सब कुछ मंजूर है, अगर दुनियावी तरीके से है तो फिर जो भी कुछ करना है आपने करना, हमने कोई लेकर काम नहीं करना। ये बात मैंने गुरु जी आगे रख दी। सिस्टम चल रहा, 3 महीने बाद पहला अल्ट्रासाउंड बोल दिया, तब भी मैं जलंधर आया हुआ था। चले गए, जब पता चला उसने बोला कि सब कुछ ठीक है, गुरु जी आपकी बड़ी मेहरबानी है, ये बहुत बड़ी कृपा है गुरु। दूसरा अल्ट्रासाउंड हुआ, सब कुछ ठीक, तीसरा सब ठीक, चौथा सब ठीक, एक एक्स्ट्रा किया। कहते थायराइड वालों की हम एक एक्स्ट्रा करते हैं, डॉक्टर बोला। ठीक है जी कोई बात। क्यों कहते हैं कि जो नाड़ू होता है वो श्रिंक करना शुरू कर देता है कई बार थायराइड वालों का, तो हम देखते हैं अगर श्रिंक करना शुरू किया है तो हम फिर सर्जेरियन से डिलीवर बच्चा कर देते हैं, क्योंकि उसी से सारी खुराक, ब्लड सर्कुलेशन, सारा कुछ उसी से जाना है। अगर वो श्रिंक हो गया, अगर कम जाने लगा तो बच्चे में दिक्कत आती है। सारा कुछ ठीक, 9 मंथ था जब उन्होंने करवाया। मैं बोला कि ये हफ्ते हफ्ते बाद आना, हफ्ते बाद चले गए, फिर हफ्ते बाद चले गए, तब फिर मैं आया हुआ। गुरु जी मेरे को सपने में आके कह गए, कहते ਉਹਦੇ लड़का होएगा तो 2 अक्तूबर ਨੂੰ होएगा। इतनी बात गुरु जी बोल के चले, लड़का होएगा और 2 अक्टूबर को होएगा। चलो जी,
मैं गया जाके, उसने बोला डॉक्टर ने कि सब ठीक ठाक है, खाओ पियो जाओ, अगले हफ्ते फिर आना। मैं कहा डॉक्टर साहब 2 अक्टूबर को बच्चा हो सकता पहला? वो हंसने लग गई, कहती क्यों गांधी लाना है? मैं कहा ये बात नहीं। और मैंने ज्यादा बात नहीं करी, मैं कही बात इनको समझ आए ना आए, गुरु जी की कही बात है, मेरे अपने तक सीमित रहे, वो ज्यादा ठीक। अगले हफ्ते गए, सारा कुछ ठीक ठाक। फिर कहने लगे कि 4 दिन बाद फिर आ जाओ। जब वापस घर आए तो 1 घंटा बड़ी मुश्किल से निकला होगा, तो घर में आंटियां सबकी बहुएं, दूसरी आंटी मेरी, वो सामान इकट्ठा करने लग गए, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ये भी ले ले ये भी ले लो। मैं क्या हो गया? मेरे को आंटी बोली, कहती चलो चलो गाड़ी में बैठो, आपको मैं रास्ते में बताती हूँ। मैं क्या अभी तो डॉक्टर से होके आए, अभी तो सब ठीक ठाक बोल रहा है। कहती रास्ते में बताती। रास्ते में बताया कि इसका वाटर बैग फट गया है। मैं समझ गया कि डिलीवरी है। दोपहर को हम गए हैं, रात को 8:52 पे लड़का पैदा। कमरे में बहू आ गई, बच्चा आ गया, सब बैठे हैं रूम में। तो मेरा लड़का आके, जिसके लड़का बेटा पैदा हुआ, वो आके मेरे को बोलता है कि डैडी एक बात बोली है। मैं बोलो जी। कहता है कि 6-7 महीने पहले गुरुजी मेरे सपने में आए थे, आके मेरे को कहते हैं तेरे भागा विच औलाद नहीं है, जेड़ा बच्चा तेरी मां नूं देना सी वो तैनूं दिता। ये चक्कर समझ नहीं आया। मेरे को एकदम से वो समय याद आ गया। जाना शुरू हुए थे गुरु जी के पास, 1 आध साल निकल गया। अचानक गुरु जी बोलने लगे, आंटी तेरे 4 मुंडे हैं, एक मेरे को भी ले ला। कहती गुरु जी 4 ते कृपा करो, की करने हो, उन्होंने ते कृपा कर दो, बस सब ठीक रहना। फिर दूसरे दिन गए, फिर बात यही, आंटी तेरे 4 मुंडे, एक मेरे को भी ले ला। गुरु जी होते उन्होंने ते कृपा रखो, की करना हो। समझ नहीं थी, समझ आते आते समय लगता है। तीसरे दिन बोला, चौथे दिन बोला। मैंने बोला आंटी मजाक मत समझ, तू तो फट से बोल देती, हाथ जोड़ देती है, इसका बहुत बड़ा मतलब होता है। गुरु कभी ऐसे नहीं कहता जैसे हम फालतू बातें करते हैं, वो ऐसे नहीं करते, बहुत बड़ा मतलब है। हो सकता है उस बच्चे से हमारी काया पलट हो, हम बहुत डाउन जा चुके थे, जीरो से भी माइनस जा चुके थे, हो सकता है हमारी काया पलट हो उस बच्चे से। तो मेरे हिसाब से मना ना कर, लेकिन उसकी अपनी मर्जी। जब फिर अगले दिन गए तो फिर गुरु जी ने बोला, उसने बोला कि गुरु जी आपको तो पता है मेरा तो ऑपरेशन हुआ है, वो फैमिली प्लानिंग वाला हुआ है, तो मैं तो बच्चा ही नहीं पैदा कर सकती। कहते इसे हालत विच हाँ कर, जो बच्चा ना लड़का ना पैदा है तो जो मर्जी करे, उसी पोजीशन में बच्चा देना। इसीलिए गुरु जी के वचनों से जो लड़कियां, जो औरतें बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, बहुत से ऐसे हैं जिनको मौज आ गई, उनको बच्चे दिए, उसी पोजीशन में बच्चे पैदा हुए। ऐसे बड़े लोग हैं। इसमें फिर कह दिया नहीं गुरु जी ना कृपा रखो, तो गुरु जी फिर उस दिन के बाद कभी बोले नहीं, चुप रहे, उस पर बात नहीं हुई। अब वो 24 साल बाद, 24 या 25-26 साल लगा लो, मेरे उस लड़के को आके बोला कि जेड़ा लड़का तेरी मां नूं देना सी वो तैनूं दिता, वो लड़का उन्हें दिता, ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਚ औलाद नहीं सी, ਉਹਨੂੰ दिता। थायराइड निकल आया, ऐसा थायराइड जल्दी कंट्रोल नहीं आता, बोल के दिता जेड़ा मुंडा तेरी मां नूं देना सी वो तैनूं दिता। तो लड़का पैदा हुआ। आगे फिर मौज आ गई, उन्होंने एक लड़का और दे दिया उसको। देखो क्या मौज की बात है उनकी। अगली बार फिर गुरु जी हुक्म करेंगे तो फिर हाजिर हो जाएंगे, जो बुलवाएंगे वो बोल जाएंगे। सो महाराज आप सब पे कृपा करें। जय गुरु जी।